देखिए सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 35 बी। ठीक है, इसमें कोई एक पार्ट करना था, ए करा चुके हैं, अब बी पार्ट भी देख लेते हैं। सैंपल क्वेश्चन पेपर है 2024 और 25। मैथ कौन सी है? बेसिक मैथ है। क्लास कौन सी है? क्लास 10th है। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें ये बताया जा रहा है कि समुद्र के किनारे जहाँ से जहाज आते जाते हैं वहाँ पर लाइट हाउस बनाया जाता है ना, उससे ऑब्जर्व किया जाता है कि कोई दिक्कत तो नहीं आ रही जहाज आने में, सिग्नल दिए जाते हैं, उसी की कहानी है। इसमें क्या है? एन ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब हाइट से हम देखते हैं नीचे की ओर तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ही बनता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स, पहला शिप्स के साथ जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो 30 डिग्री का, दूसरे शिप्स के साथ जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो 45 डिग्री का है। अब सुनो क्या है इसके बाद बताया जा रहा है इफ वन शिप, यानी एक नाव ऐसे जा रही है तो उसके एग्जैक्ट पीछे एक लाइन, एक नाव आ रही है ना, एग्जैक्ट पीछे है, यानी इन दोनों का हॉरिजेंटल सेम है। ठीक है, पहली बात तो सी में है तो हॉरिजेंटल तो सेम होगा ही, लेकिन एक दूसरे के एग्जैक्ट पीछे, ऐसा नहीं है कि एक यहाँ पे एक यहाँ पे है। एग्जैक्ट पीछे मतलब है कि ये आगे है ये पीछे है। ठीक, और यहाँ पे कहीं पर लाइट हाउस है, ये तो ये लाइट हाउस है। जैसे देखो इसको बता देते हैं, थोड़ा बन जाएगा तो हाथ से पकड़ते हुए। ठीक, तो ये हमारे पास ऐसे बनेगा। अब इसको सीधा बनाना मुश्किल हो जाएगा इससे। ये एक नाव है, एक ये नाव है, ये लाइट हाउस है। यहाँ से ऊपर देखेंगे तो इस वाली नाव का एंगल ऑफ डिप्रेशन और इस वाले का एंगल ऑफ डिप्रेशन अलग अलग बनेंगे, वही दिए हुए हैं। अब आपसे कह रहा है कि ये सब लिखा हुआ है एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। दो शिप्स के बीच की डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है। ठीक है, देखो कैसे करना है, जैसा बताएंगे वैसे ही करना है। सबसे पहले हमें क्या बनाना है? लाइट हाउस। तो ये हम बना लेते हैं, लाइट हाउस है। क्या है? लाइट हाउस है जहाँ से ऑब्जर्व किया जाता है शिप को। ठीक, लाइट हाउस है, ये थोड़ा तिरछा हो गया। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? लाइट हाउस। यहाँ से ऊपर से आदमी कोई खड़ा होके ऑब्जर्व करेगा। एक नाव जो है, एक शिप जो है, एक शिप हमारे पास यहाँ पे है। ठीक, और एक शिप हमारे पास यहाँ पे है। देखो एक बात याद रखना, जितनी डिस्टेंस हमारे पास दूर होगी उतना एंगल कम होगा, जितनी डिस्टेंस दूर होगी उतना एंगल कम होगा। अगर यहाँ से हम एंगल देखेंगे तो ये कम आएगा, और यहाँ पर जाएंगे बी पे, अब यहाँ से ऊपर देखेंगे सेम पोजीशन पर तो ये एंगल ज़्यादा होगा, ये एंगल कम होगा, एक ज़्यादा होगा। यानी जितना हम दूर जाएंगे, जैसे इससे हम दूर जा रहे हैं तो हमारा एंगल कम होता जा रहा है, और जितना इसके पास आएंगे तो एंगल हमारा बढ़ता जाएगा। ये कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो पहले, जब हम इसको यहाँ से देखेंगे, ऐसे देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे इस नाव को, ठीक है, तो यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनेगा हमारे पास, कितना बनेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा 30 डिग्री। क्यों बनेगा? क्योंकि ये लाइट हाउस से दूर है, इस वजह से एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बना। दूसरी पोजीशन देखो, इसको सीधा बना लो। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा क्या है? दूसरी पोजीशन ये है, ये पहली पोजीशन में ए नाव है, दूसरी में बी है, और यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है। ठीक है, अब इसकी इस पोजीशन पे देखो, तो इस पे कितना एंगल बनेगा? ये 45 बनेगा हॉरिजेंटल से, तो ये एंगल हमारे पास 45 डिग्री बनेगा। ठीक है, सेम पोजीशन हमने बताया, कहीं पर भी जेड बनता है
तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे। ये थीटा है तो ये भी थीटा है। अब ब्लू वाले में देखो, ये जेड बन जाएगा ब्लू वाले का, इसका मतलब क्या आएगा, ये भी 30 डिग्री होगा। कितना होगा, 30 डिग्री। अब इसमें देखना रेड वाले में, रेड वाले के लिए तो ये हमारा जेड बन जाएगा, तो ये कितना आएगा, ये 45 डिग्री आएगा। ठीक, मान लेते हैं बी से सी की डिस्टेंस कितनी है, वाई है, और इसके बाद बी और ए के बीच की डिस्टेंस कितनी है, एक्स है। यही एक्स हमें फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू ही फाइंड करना है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि हमको क्या बताना है, डिस्टेंस बिटवीन टू नाव, इन दोनों नाव के बीच की डिस्टेंस कितनी है, बस यही फाइंड करना है। अब देखो डायग्राम बन जाएगा तो क्वेश्चन हो जाएगा, डायग्राम नहीं बनेगा तो क्वेश्चन नहीं होगा। तो डायग्राम तो हमने सब बना ही दिया है, अब हमारा काम है इसको सॉल्व करना। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो लाइट हाउस है इसकी हाइट कितनी है, 75 मीटर। कितना है, 75 मीटर। तो ये लिख देंगे, ये 75 मीटर गिवन है क्वेश्चन में। ठीक, अब सॉल्यूशन में लिख दो, जो गिवन है उसको लिख देते हैं पहले, क्या क्या गिवन है। जो हमारे पास गिवन है, गिवन में है सबसे पहली बात तो हाइट ऑफ लाइट हाउस, गिवन, जो जो गिवन उसको लिख देते हैं। द हाइट ऑफ लाइट हाउस, या फिर हाइट ऑफ लाइट हाउस लिख दें केवल। हाइट ऑफ लाइट हाउस कितना है, 75 मीटर। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन बोथ द शिप, एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन किसके हैं, शिप के हैं, ऑफ टू शिप क्या है, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, ये हमको गिवन है। ठीक है, 30 डिग्री है और 45 डिग्री है। अब इसके बाद क्या करेंगे, लेट द डिस्टेंस बिटवीन द शिप, लेट द डिस्टेंस बिटवीन द ships are between the ships is x मीटर। कितना है, x मीटर है, तो ये हमारे पास x मीटर है। ठीक है, और तो कुछ फाइंड करना नहीं है, बस हमें डिस्टेंस ही फाइंड करना है, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं बस, लेट BC इज इक्वल टू y मीटर एंड BA जो कि हमारे पास दोनों के बीच की डिस्टेंस है, किसकी, दो शिप के बीच की डिस्टेंस है, वो कितना है, x मीटर, जो कि हमने माना भी है। ठीक है, एंड ये सब लैंग्वेज लिखनी होती है ना, CA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। ये सब लैंग्वेज लिख देंगे। अब इसका सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ये वाला कौन सा ट्रायंगल है, यहाँ पर हमारे पास डी पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, तो ये डी पॉइंट है। सबसे पहले हमें कौन सा ट्रायंगल लेना है, DCB, ये वाला ट्रायंगल लेना है, DCB। इन ट्रायंगल कौन सा है, DCB। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, tan थीटा, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, ये क्या है, हाइट, इसके सामने की परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, हाइट कितनी है, DC डिवाइड बाई बेस कितना है, CB। गिवन कितना है, DC बराबर 75 गिवन है, और BC बराबर कितना है, Y है।
अब देखो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से 75 इंटू वाई डिवाइड बाई वाई, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 75 मीटर। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पे लिख दो बिकॉज tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक, ये हमको रफ करना है, इससे मतलब नहीं, ये तो हमने समझाने के लिए लिखा था कि ये होता है, तो इसको रफ कर लो। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, इसको हम ब्रैकेट में दिखा देंगे कि इसकी वैल्यू 1 होती है। और सुनो, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल, अब कौन सा ट्रायंगल यूज करेंगे, डी सी ए, डी सी ए पूरा ट्रायंगल है, ए डी सी कह दें या फिर डी सी ए कह दें, ए डी सी कह देते हैं, इन ट्रायंगल ए डी सी। अब इसमें tan 30 लगा दो, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री लगाओगे तो क्या आएगा, tan के सामने क्या है, डी सी डिवाइड बाई क्या है, सी ए, tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3 इज इक्वल टू, डी सी कितना निकाला अभी, 75 हमको गिवन है। अब सी ए क्या है, सी ए है x प्लस वाई। ठीक है, तो यहां से लिख देना साइड में, बिकॉज tan 30 डिग्री इज इक्वल टू है 1/√3। ठीक है, अब चलो इसके बाद अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके y की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं, तो यहाँ से आएगा x, y की जगह कितना आ जाएगा 75 इज इक्वल टू 75 इंटू √3, √3 की वैल्यू हमको ये रखनी है। ठीक, इसको रख देते हैं, यहाँ से 75 इधर भेज दो, तो यहाँ से हमारे पास x इज इक्वल टू आ जाएगा, क्या आ जाएगा 75 √3 माइनस 75, तो यहाँ से हमारे पास x जो निकल के आ जाएगा, x आ जाएगा 75 ब्रैकेट में क्या है √3 माइनस का 1। अब √3 की वैल्यू पुट कर देते हैं, x इज इक्वल टू 75 √3 की जगह 1.732 माइनस का 1, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 से हट जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 75 इंटू 0.732। अब इसका हमें मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं है, तो हम यहाँ साइड पे कर लेते हैं, आंसर वहाँ लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लो क्या है, 7.72 इंटू 75, पहले 5 से 5×10 और इसके बाद 15, 1 16, 7 × 35, 1 36, फिर कितना आएगा 7 × 14, 7 × 21, 1 22, 7 7 49, 2 51, यहाँ 0 0 9 4 और 5, पॉइंट कितने के बाद है, 3 के बाद, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 54.90 मीटर। तो यही डिस्टेंस है जो कि हमको चाहिए था, किसके किसके बीच की है, दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस है 54.90 मीटर, ये हमारा आंसर है। अब आप इसको स्क्रीनशॉट लें, ठीक है, देखें कहीं पर कुछ समझ में ना आया हो तो उसके लिए आप हमें कमेंट्स करें और पूछ सकते हैं। समझ में आ गया है तो आपका काम है कि चैनल को सब्सक्राइब कराएं, लाइक करें, शेयर करें, खुद तो सब्सक्राइब करना ही है, शेयर करना है और दोस्तों तक पहुंचाना है। ठीक, इससे क्या है कि हमारा भी फायदा होगा और पढ़ाने में मजा आएगी। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं पर दिक्कत हो तो पूछ लो। रिंग लाइट बंद कर देते हैं, वैसे वहां पे कुछ है भी नहीं जहाँ सर्किल है, फिर भी देख लो। ठीक है, अब अगले लेक्चर में मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।